डिफरेंस बिटवीन क्लास मार्क। तो यहाँ पे देखिए इक्वली स्पेस होगा, अगर इनके बीच में क्लास मार्क्स के इक्वली स्पेस है, मतलब इनका डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क्स का सेम है, तो आपको ट्रू क्लास लिमिट मिलेगी। ठीक है, अब जैसे इससे नेक्स्ट पार्ट है, क्लास लिमिट्स निकालनी है हमको, तो क्या करेंगे बताइए। क्लास साइज हमारे पास है, तो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट लोअर लिमिट इज एक्स, कुछ भी अल्फा काट दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट को एक्स एज्यूम किया है। तो आप बता सकते हैं इसकी अपर लिमिट क्या होगी। अपर लिमिट क्या होगी अगर लोअर लिमिट मैंने एक्स एज्यूम की है। बहुत इजी है, बताइए जयंत। सर x+5। वेरी गुड। एक्स लोअर लिमिट में क्लास साइज को ऐड कर दीजिए। देखिए क्लास साइज मैंने आपको बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस है। क्लास साइज मेरे पास 5 है, अपर लिमिट मुझे निकालनी है और लोअर लिमिट को मैंने एक्स एज्यूम किया है, तो यहाँ से अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 प्लस एक्स या एक्स प्लस 5 दोनों से। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। अब देखिए हमें फर्स्ट क्लास मार्क गिवन है 61, तो इसकी हेल्प से हम फर्स्ट क्लास लिमिट निकालेंगे। 61 इज इक्वल टू लोअर लिमिट, क्लास मार्क किसके बराबर होता है, लोअर लिमिट जो हमने एक्स एज्यूम की है प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये तो होता है क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 122, 61 इंटू 2, एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 5, तो यहाँ से मेरा 2x कितना आ गया, ये 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 170, तो मतलब x कितना आ गया 117 अपॉन 2, 117 का हाफ कर लीजिए, तो ये x मेरा आ गया। अब ये क्या लिया था हमने, x क्या एज्यूम किया था, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट मेरे पास आ गई फर्स्ट क्लास इंटरवल की या फर्स्ट क्लास लिमिट की। अब आप बता सकते हैं अब इसकी अपर लिमिट क्या होगी, बताइए 63.5। क्या होगी, आप बताइए कार्तिक। 63.5। इसमें क्या ऐड कर देंगे हम 5, यस सर, लोअर तो लिमिट पे 5 ऐड 63.5। कर लीजिए, तो 63 पॉइंट, तो पहला क्लास इंटरवल कह लीजिए, क्लास लिमिट्स बोल दीजिए, वो 58.5 to 63.5। ठीक, अब आप सबसे पहले अब इसको ले लीजिए, तो सेकंड क्लास लिमिट निकाल के दिखाइए। 66 ले लीजिए आप क्लास मार्क। श्रेया आप बताएंगे क्या आया है, जल्दी बताइए, सेकंड क्लास लिमिट क्या है। सेकंड क्या हो जाएगी 63.5, 68.5। थर्ड इज इट राइट और रॉन्ग, राइट। राइट। ठीक, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कर लेंगे। अब इसको क्लियर हो गया सबको। अब देखिए हम दूसरे तरीके का जो कल हमने नहीं टच किया था, मैं कुछ डाटा लिख रहा हूँ 30 स्टूडेंट्स का।
देखिए आपको एक डाटा ये गिवन है, क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। ये 30 स्टूडेंट्स ने मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं उसका डाटा, 30 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं ये उसका डाटा हमने कलेक्ट किया है, ठीक है। और हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना। अब ये देखिए, पहले तो ये बताइए जो डाटा हमारे पास है ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है? सर अनग्रुप। अनग्रुप डाटा। तो अब हमें सबसे पहले इसको ग्रुप में चेंज करना है, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन में? रेंज। देखिए जो एक मेथड है प्रॉपर में उसको आपको बताना। अब रेंज किसको बताया था? श्रेया जैन, रेंज क्या बताया था कल? जयंत आप बताइए, रेंज किसको बोलते हैं? सर हाईएस्ट न्यूमेरिकल डाटा वैल्यू माइनस लोएस्ट न्यूमेरिकल डाटा वैल्यू। तो जो मार्क्स का डाटा हमें गिवन है इसमें मैक्सिमम मार्क्स देख लीजिए कितने, 93 से जाते हैं क्या? नहीं है। और लोएस्ट कितने हैं? मैक्सिमम तो 93 है और मिनिमम कितने हैं बताइए फटाफट? 45। है जी 35। 35। ये रेंज आ गई है। तो सबसे पहले जब आपको क्लास लिमिट्स बनाने हो या क्लास इंटरवल्स बनाने हो, उसी को तो बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपको रेंज निकालनी पड़ेगी जो गिवन डाटा है। रेंज मींस डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम। अब निकालेंगे हम क्लास साइज। अब यहाँ पे क्लास साइज देखता हूँ गिवन है या नहीं गिवन है। नहीं गिवन, यहाँ पे क्लास साइज गिवन नहीं है, तो इसको भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा। लेट क्लास साइज बी 10। मैंने क्लास साइज 10 एज्यूम कर लिया। अगर गिवन नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने क्लास साइज 10 एज्यूम कर लिया है। अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल्स कितने हमारे होंगे। कैसे निकालते हैं? रेंज अपॉन क्लास साइज। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर आपको हमें यहाँ पे जब इसको ग्रुप डाटा बनाना है तो कितने नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स आएंगे, उसका फार्मूला है रेंज अपॉन क्लास साइज। रेंज हमारी 58 आई थी और क्लास साइज हमने 10 लिया था, तो ये कितना आ गया? 5.8। तो 5.8 तो मैं नहीं ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 6 क्लास लिमिट्स बनाऊंगा। यहाँ पे मेरे क्लास लिमिट्स है या ग्रुप है वो 6 है। अब आप बता सकते हैं कि पहला क्लास लिमिट क्या होगा? अब तो इजी हो गया। देखिए फर्स्ट क्लास लिमिट क्या होगी? लोएस्ट कहाँ था हमारा? 35 और हमने क्लास साइज क्या एज्यूम किया था? 10। तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85। कितने हो गए? 5। अब देखिए नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स हमने 6 निकाले। अब देखिए इसी के अंदर ये सब डाटा आना चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा है? शर्मा जी आप बताइए। यस सर। आ रहा है ना? क्योंकि देखिए मैक्सिमम क्या है? 93 है, तो 93 इसमें आ जाए। तो अगर आपको अनग्रुप डाटा से ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो आपको ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालने के लिए गिवन अनग्रुप डाटा की रेंज निकालनी पड़ेगी। अगर क्लास साइज कहीं गिवन होता है, यहाँ पे गिवन नहीं था तो मैंने एज्यूम कर लिया 10 है, तो रेंज को क्लास साइज से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो हमारा
नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स आ जाएंगी या नंबर ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अगर यहाँ पे 5.3 आता तो 5 लेते हैं या 6 लेते हैं? इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। सर 5.3 आता 5 तो 5 लेते हैं या 6 लेते हैं? 5 तो 6 नहीं, 6 ही लेते हैं, इसमें एस्टिमेशन नहीं करते हैं। अगर 5.1 भी आए, 5.2 भी आए तो 6 भी। ओके, ओके सर। चलिए अब इसको तो अच्छा, सबसे पहले दो की पूछ लेता हूँ। 35 से लेकर 45 गिवन डाटा में फ्रीक्वेंसी बताइए। 35 to 45। अब इस क्लास लिमिट में 45 नहीं आएगा, यहाँ पर आएंगे 35 से 44 तक। 45 यहाँ पर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताइए 35 से 44 तक के कितने नंबर्स यहाँ पे हैं? देखता हूँ सबसे पहले कौन आंसर देता है। 3 क्या फ्रीक्वेंसी? 3 सबसे पहले इशिका ने कहा 3। कार्तिक 3 इज राइट। यस सर। देखते हैं 35 से 44 ये आएगा। ये आएगा। सिर्फ 3 आ गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? अच्छा, ऐसे 45 से 55 बताइए। 45 से 55। अब ये ध्यान रखिएगा 55 इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट में आएगा। तो 45 से 54 तक के बीच में कितने नंबर्स हैं बताइए। सर 3। सबसे पहले कितना बेटा? 3। यस सर। 3 इसी का बोल रही है। सबसे पहले दोनों आंसर इन्होंने दिए हैं, तो कर लेंगे ये आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिए अब हम दूसरे तरह के क्वेश्चंस में चलते हैं। Sir, there are 6. yes sir Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, there are 6. दोबारा से बोलो शर्मा जी, आवाज Sir, नहीं आ रही। sir, frequency is 6 of 45 to 55. ठीक है, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अब देखता हूँ। सबसे पहले इस बार तो इशिका ने आंसर दिया था सबसे पहले। अब देखते हैं, क्योंकि घर पे तो आप होमवर्क बहुत कम भेजते हैं। एक डाटा मैं लिख रहा हूँ, प्लीज इसको लिखते रहिएगा रफ कॉपी में। ये 60 मार्क्स गिवन है आपको 30 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 60। ये आपको मार्क्स गिवन है 30 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 60।
तो टोटल 30 होने चाहिए। ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा है आउट ऑफ 60 में से मार्क्स गिवन है, और आपको इसका ग्रुप डाटा बनाना है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा में इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए इसकी रेंज क्या है। 11. मैक्सिमम वैल्यू Sir, 58 minus 11. 58 हाईएस्ट है, Yes, sir. Yes, sir. माइनस 47. 40. ये आपका आ गया 47। क्लास साइज यहाँ भी गिवन नहीं है आपको। क्लास साइज मैं एज्यूम कर लेता हूँ 10, दैट क्लास साइज इज 10। नहीं तो अगर आप कम क्लास साइज लेंगे तो बहुत बड़े क्लास लिमिट्स आ जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे। चलिए आप बताइए मुझे नंबर ऑफ क्लास लिमिट्स में या नंबर ऑफ ग्रुप्स में कैसे निकालूंगा। Range, कितने आ रहे हैं बताइए फटाफट। sir, 4.7. 4.7. 5. कितना हो गया? 5. Sir, 5. तो 5 क्लास लिमिट्स मुझे लेनी पड़ेगी। अब आप बताइए फर्स्ट क्लास लिमिट क्या होगी। 10 to 15. अब लोएस्ट देख लीजिए कितना था हमारा, 10 to 15. 5 आ रहा है तो 11 to 16, 16 to 21। इज इट राइट और रॉन्ग? Sir, wrong. क्या Wrong. मैं क्लास लिमिट बना रहा हूँ? Sir, 21. wrong. रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्लास साइज देखिए 5 है और मैंने क्या सर, यहाँ पे हमने- 10। Sir, 10 लिया था। तो फर्स्ट बनेगा 11 to 21 Yes, sir. Yes. एंड नेक्स्ट 21 to 30 और 31। So 31. 31. 31. 31 and last 31 to 41, 41 to 51, 51 to 60। 5 हो गए। अल्लाह, हो गया सही यार। ठीक है, अब तो बना लेंगे आप। यहाँ पे कैरी मार्क लिख दीजिएगा या फिर कैसे लिख दीजिएगा, कर लेंगे इसको। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ। ये 2 क्लास इंटरवल है, कल भी हमने इसके ऊपर बात करी थी। यहाँ पे देखिए गैप है, 1 का गैप है और 1 का ही गैप आप तक को अलाउड है, 10 तक 1 का ही गैप अलाउड है। ठीक, यहाँ कोई गैप नहीं। तो इनको मैं बोलता हूँ 2 क्लास लिमिट्स। एक हमारे 2 क्लास लिमिट्स है, ये 2 क्लास लिमिट नहीं है। ठीक, अब इसमें देखिए 2 तरह की सीरीज होती है। एक होता है इंक्लूसिव फॉर्म में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, और एक होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म में। अब अगर आपको वो ये कहता है इस डाटा की इंक्लूसिव फॉर्म में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। अब हमें मालूम नहीं भैया इंक्लूसिव ये है कि ये है, एक्सक्लूसिव कौन सा ये है या ये है। अगर हमें यही और उसने कह दिया कि आपको इस गिवन डाटा से, ठीक, इंक्लूसिव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी,
और मुझे अगर ये पता नहीं कि इंक्लूसिव फॉर्म कौन सी है तो गड़बड़ होगी। तो आप में से कोई बता सकता है ये कौन सी है, ये कौन सी है? विच वन इज इंक्लूसिव एंड विच वन इज एक्सक्लूसिव? The second one. Sir, second one is exclusive and first one is inclusive. सोच के बताइए, सोच के बताइए कौन सी है। मतलब क्या हुआ कि जो ट्रू क्लास लिमिट नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव फॉर्म। और जो ट्रू क्लास लिमिट फॉर्म है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बेटा अच्छे को, टीचर्स को भी हो जाता है अगर उसने बदल दिया, ये वर्ड यूज नहीं किया कि ट्रू क्लास लिमिट बनाइए या नहीं बनाइए, ठीक है? तो ये तो क्लियर है, ट्रू है, लेकिन इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव कौन सा है? देखिए इंक्लूसिव होता है जो ट्रू क्लास लिमिट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। इंक्लूसिव फॉर्म मीन्स जो ट्रू क्लास लिमिट नहीं है। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अच्छा एक बात बताइए, मैं यहां पे ये वाला ग्रुप ले लेता हूं और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेता हूं। सपोज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो मुझे कितने मिलने चाहिए अगर मैं ये वाली क्लास लिमिट या ये ग्रुप में ले लेता हूँ? 0 या 3? 0। अगर मैंने ये ग्रुप बना के इसको दिखा दिया तो वो देखेगा ही नहीं, टीचर आगे यहीं पे देखते 0 कर देगा। तो आपको हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही बनाना है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही ग्रुपिंग करनी है। मीन्स ट्रू लिमिट अगर नहीं गिवन है, ठीक है? अब अगर मुझे इसको ट्रू क्लास लिमिट्स में चेंज करना है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना है, तो देखिए क्या करते हैं। आपके यहाँ ये जो डिफरेंस है ये 1 का ही है 10 तक, तो 1 जो भी डिफरेंस है 1 ही आएगा, 1 का हाफ करेंगे 0.5। जो भी डिफरेंस है 1 है तो उसमें 1 का आधा कर लीजिए 0.5। इसको लोअर लिमिट में से माइनस करिए, लोअर लिमिट में से इसको माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। देखिए अब इसमें से 0.5 माइनस करूंगा 10.5, 20.5 और यहाँ पे 20.5, 30.5, 30.5 to 40.5, ये ट्रू क्लास लिमिट से। तो डिफरेंस आपके यहाँ कोर्स में ही 1 है अप टू 10, तो 1 का हाफ कर लीजिए 0.5, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करिए, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करिए। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे? जब आप बार ग्राफ में आएंगे और हिस्टोग्राम में आएंगे। अगर वहाँ आपको ट्रू क्लास लिमिट नहीं गिवन है तो आपको उसे ट्रू क्लास लिमिट पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बार ग्राफ या हिस्टोग्राम बनाएंगे। हाँ शर्मा जी बोलिए। सर अगर ये दिया हुआ है कि फाइंड क्लास लिमिट, तो सर क्लास लिमिट निकालनी है कि ट्रू क्लास लिमिट निकालनी है? ट्रू क्लास लिमिट निकालिए, हमेशा ट्रू क्लास लिमिट निकालिए, वो आपसे बोले या ना बोले। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब एक तो चीज यही थी, फर्स्ट पार्ट तो इसमें यही था। सेकंड में एक वर्ड आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सुना है आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी?
यस या नो? नो। चलिए मैं एक सीरीज लिख रहा हूं। ये ट्रू क्लास लिमिट्स गिवन है, ये आपको फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉम्युलेटिव देखिए, इसको बोलते हैं CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इज 2 + 7 9, 9 + 11 20, 20 + 18 38, 38 + 12, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या इसको लेस देन सीरीज भी बोलते हैं। लेस कॉम्युलेटिव सीरीज भी इसको बोलते हैं। सीधा सीधा फर्स्ट एज इट इज लिखिए, फिर फ्रीक्वेंसी को ऐड 2 + 7 9 + 11, ठीक है। अब आप बताएंगे, ध्यान से बताइएगा, इसी का आप ही बताइए, क्या ये मैंने सही लिखी या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? Sir, the board is not visible. Board not visible clear. Yes, sir, it is बोर्ड blur. क्लियर नहीं दिखता, अभी तक तो क्लियर Yes, था। No, sir. जैन बोलो। Sir, it's clear. मुझे मालूम है। Sir, now it's बेटा clear. देखो, Earlier it was not clear. मेरी बात सुनिए इसी का, अगर यहाँ पे मुझे पता चल जाता है, ये अपना आप ऑफ हो जाएगा, जहाँ स्पीड कम हुई अपना आप ऑफ हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा, तो मुझे भी शट डाउन करना पड़ेगा, लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, आपको भी वही करना चाहिए। ये प्रॉब्लम आज आती रहती है बेटे, शामली में आपको पता है इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है, तो अगर ये प्रॉब्लम आती है, लॉग आउट करिए, ओपन स्पेस पे आ जाइए, लॉग इन कर लीजिए, सही हो जाएगा। मेरा यहाँ पे खराब होते ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा बेटे, बोर्ड बिल्कुल दिखेगा ही नहीं आपको। चलिए इसको देखिए, लेस देन सीरीज भी हम बोलते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐड करते चले जाइए। अच्छा, अगर मोर देन सीरीज बनानी हो इसी को, अगर मोर देन बोलते हो, ऋषभ सिंह कभी कभी आते हैं गायब, बताइए अगर मोर देन सीरीज बनानी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो हम क्या करेंगे? सबने कैमरे ऑफ कर दिए। ऋषभ सिंह तुम बताओ बेटा। ऋषभ सिंह आज ये पहली बार इसने ओपन किया कैमरा, कल से नहीं करेगा, ये बंद कर दिया। कार्तिक देखिए, लेस देन तो सीधा सीधा सबसे आसान है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज। एक बार और पूछना क्वेश्चन, आवाज नहीं आई थी। आप ऑफ कर लीजिए। नहीं सर, एक बार क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा ना। मैंने आपसे पूछा था तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, ये आपको वहां पे गिवन होगा। ठीक सर है? ये ओके सर, एक अब मिनट। कॉम्युलेटिव, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप इसको Yes, sir. स्मॉल एक्स से समझिए, और ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव तो समझते होंगे। अच्छा, इंग्लिश वर्ड क्या है आज डायरी में उसमें देखना, कॉम्युलेटिव मीन्स क्या होता है? श्रेया जैन बता सकते हैं आप? Sir, please explain the question.
चलिए मैं पढ़ देता हूँ, ये डाटा आपकी गिवन है। अच्छा है, मैं भी ऐसे ही करता था, समझ में नहीं आता था पहले बोल देता था। प्लीज क्वेश्चन दोबारा रिपीट बता दीजिए। चलिए क्वेश्चन बता देता हूँ। कंस्ट्रक्ट cumulative frequency distribution लेस देन सीरीज लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा बस ये गिवन है, एक एक करके बता देता, दोबारा से पढ़ देता हूँ, बोल देता हूँ। कंस्ट्रक्ट cumulative frequency distribution लेस देन टाइप ब्रैकेट में लिखा हुआ है सीरीज फ्रॉम द, इस डाटा से आपको cumulative frequency distribution बनाना है, लेस देन सीरीज बनाना। तो लेस देन में ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं बेटे, समझ लीजिए इसको, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये। अब लेस देन सीरीज ये तो गिवन ही है आपको, तो cumulative frequency CF को ऐड करते चले जाइए। लेस देन में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, सबसे इजी होता है लेस देन। अब 2 में 7 ऐड करिए, 9, ठीक। अब 9 में 11 ऐड होगा या 7 में 11 ऐड होगा, कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। 2 + 7 9, 9 + 11 20, 11 + 18 38। ये लेस देन सीरीज हो गई, कुछ थोड़ा थोड़ा ये कॉम्युलेटिव सीरीज हो गई। ऐड ही तो करना है बेटे, ये फ्रीक्वेंसी गिवन और लेस देन सबसे आसान होता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेकंड निकालनी है, 2 + 7 9, 9 + 11 20, 20 + 18 38, 38 + 12 50। अब कुछ समझ में आया? Yes, गिनती sir. का थोड़ा थोड़ा तो आया होगा। तुम तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा भी नहीं आया क्या? यस सर। लेंथ आपको आया है? Yes, लेस sir. देन सीरीज में कोई दिक्कत ही नहीं है बेटे। अच्छा अगर मोर देन सीरीज होता, अगर वो कहते कि मोर देन सीरीज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाइए था, अब क्या करेंगे? अब उल्टा चलना पड़ेगा। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी? 2 नहीं होगी, उल्टा चलिए यहां से। अब 2 मेथड से है, बताइए पहली क्या होगी? कार्तिका बता सकते हो? हिंट मैंने दे दिया, मोर देन सीरीज है, लेस देन में तो सीधा सीधा ऐड करते चले जाइए। क्या होगी बताओ, फिर मैं लिखूंगा। नहीं, पहले मैं लेस देन की आपको शुरू से समझा दूं। अब देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल है 0 to 20। पहले सबसे इजी वाली समझ लो, मैं पूरा ही लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट आप लिखेंगे लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60। ये लेस देन सीरीज बता रहा हूं मैं आपको पूरा। लेस देन 80, लेस देन 100। अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो लेस देन सीरीज में हम अपर लिमिट लेंगे। अब मैं बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ, देख रहे हैं? लेस देन में हम क्लास लिमिट्स की अपर लिमिट लेंगे, लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80,
आप बताइए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब तो मैंने बिल्कुल साफ लिख दिया भाई। अब लेस देन 20 में कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी कॉम्युलेटिव, ये बताइए। तो 2 भाई अब कुछ भी नहीं रहा, 2 आएगी, यही तो आएगी। अब लेस देन 40 में देखिए ये वाली सीरीज ये भी आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आएगी और इसकी भी आएगी। भाई लेस देन 40 तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, यस या नो? Yes, sir. 2 + 7 9। अब लेस देन 60 है, ये तीनों आएंगे, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. 11 + 7 18 + 2 लेस देन 80, इन सबको ऐड कर लीजिए। 18 + 11 29 + 7 36 + 2 लेस देन 100, सबको ऐड कर लीजिए 50। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 50 आएगा फ्रीक्वेंसी का। अब कुछ क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए आज लेस देन देखिए, कल समझाऊंगा मोर देन। ओके बेटा, नहीं तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको थोड़ा देख लीजिएगा बुक में अपनी, लेस देन वाली, ठीक है? ओके Okay, sir. कल Thank you, समझाऊंगा। Excuse me. हाँ बोलिए। सर आपके it कहने means की कैमरा तो more कोई than में खोलता ही minus नहीं। करना. दोबारा बोलिए, एक एक करके बोलिए, जल्दी बोलो बेटा। Sir, it means sir more than में minus करना होगा numbers को. हाँ अब बस आप अभी रहने दीजिए, इसलिए मैं आज समझा नहीं रहा हूँ। अभी आप लेस देन पे ध्यान रखो, ठीक है? नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। कल मैं मोर देन समझाऊंगा और लेस देन दोबारा से समझाऊंगा। ओके सर 16 तारीख तक स्कूल खुल रही है। हाँ जी, 16 से स्कूल खुल जाएंगे, जब भी तो आप पकड़े जाएंगे। कॉपी बनाई, रजिस्टर बनाया, लैब में एक्टिविटी बनाई। चलिए थैंक यू बेटा, ठीक, और क्लास में जाना है। थैंक यू बेटा, Thank you. Thank you, sir. थैंक Thank you, sir. थैंक यू।